आप आराम से घर पे जाके स्टडी करना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो शुरू होता है कि यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ आई और इसका अंत जानते क्या है? 11 लोग बचे खाली। ऐसा क्या प्रचार किया उसने कि लोगों ने कहा, और मैं ये बिलीव करता हूं यही कैटेगरी के लोग चर्च में कभी नहीं ठहर पाएंगे। वो चर्च टू चर्च चेंज कर लेंगे, वो प्रभु को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रचार था जब उसने प्रचार किया तो बहुतों ने निर्णय लिया कि अब हम उसके पीछे नहीं आएंगे। आगे पढ़िए ब्रदर। अब देखो यीशु क्या कह रहा है, जो 11 बच गए, सॉरी 12, तब यीशु ने उन 12 से कहा, सब चले गए और उसके 12 चेले बचे। अब देखो यीशु उनको क्या कह रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बस तुम तो मत जाओ ना। क्या यीशु ने किसी को ऐसा कहा? काश हमारे पास ऐसे प्रचारक हों जो भले 12 लोगों के साथ काम करें लेकिन वो 12 विश्वास योग्य हो। आज हर जगह पे हर व्यक्ति पब्लिक बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। कैसे मेरे चर्च में पब्लिक आएगी, कैसे मेरे चर्च में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत पैसा भी होगा, बहुत पैसा भी होगा तो बहुत कुछ भी होगा। मैं विरुद्ध नहीं हूं, हाँ चर्च चलाने के लिए हम लोग को पैसों की जरूरत रहती है, पर इंटेंशन क्या है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं आप सब भले यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपने बाइबल टिक किया है तो लिसन। यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है बाइबल का जो शुरुआत ऐसे होता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आई और उसका अंत ऐसा है कि सिर्फ 12 लोग बच गए और इन 12 से एक सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें भी जाना है? अब अगर आप आराम से पढ़ो तो 600 से अधिक लोगों ने एक समय यीशु को छोड़ दिया। एक समय में क्या प्रचार किया उसने ऐसा जो लोगों ने कहा कि हम तेरे साथ नहीं चलेंगे? और आज यही प्रचार आपके सामने होगा। सुनिए, आप सब जानते होंगे कि यीशु की सेवकाई में एक चीज बहुत कॉमन थी। जो लोग उसके पीछे आते थे वो उनके भोजन का प्रबंध भी करता था। एक बार उसने 4000 लोगों को खिलाया और उसके बाद से 5000 लोगों को खिलाया, और उसका खाना भी ऐसा नहीं था वेजिटेरियन, मछली, रोटी, इतनी टेस्टी फूड वो बनाता था, स्वर्ग से मंगाता था और सबको खिलाता था। लेकिन जब उसने ये बात देखी कि अब लोग सिर्फ इस खाने की वजह से मेरे पास आ रहे हैं, तो उसने उन्हें बड़ी फटकार लगाई। और जानते हो, जब उसने ऐसी भीड़ देखी जो खाने की वजह से आ रही है, जो सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको यीशु के पास भोजन मिलता था, उनके सामने खड़े होकर यीशु कुछ ऐसा बताता है कि बाइबल कहती है वो उल्टे फिर गए और उसके बाद उसने उनके साथ चलना न चाहा। अब सुनिए वो क्या बोल रहा था। एक भीड़ यीशु के सामने आई और जब यीशु ने उनको खाना खिलाया, उसके बाद ये भीड़ उसे हर जगह इस्राएल में ढूंढ रही थी कि वो कहां है। और उसके बाद यीशु उनके सामने खड़े होकर एक बात कहता है, बोलता है, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम्हें मैं चाहिए, पर तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें वही मछलियां और रोटियां चाहिए। और उसके बाद यीशु एक बात कहता है, बोलता है, सुनो, आज से बहुत साल पहले मूसा ने खाना मंगाया था, वो खा के सब लोग मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। और उसके बाद वो कहता है, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पैसेज है समझने में। एक भीड़ जो ऑलरेडी मछलियां और रोटियां खा चुकी है, अब यीशु उन्हें न्योता दे रहा है, मेरे पास आओ और मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। आप सब ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले प्रभु भोज के विषय में उनको बता रहा था कि एक समय आएगा और मैं चला जाऊंगा, उसके बाद एक विधि आएगी प्रभु भोज की, जब तक तुम वो न खाओ, जब तक तुम वो न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। अब आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो एवरी फ्राइडे यहां पर रोटी तोड़ते हैं। जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो आपको पता है इसका अर्थ क्या है? कुछ लोगों को तो बिल्कुल शायद पता भी नहीं होगा। जस्ट उनके लिए वो एक प्रसाद की तरह होगा, चलो खाया पिया, चलो वापस गालियां निकालेंगे, यहां की बातें वहां करेंगे।
लेकिन जानते हो, जब यीशु कहता है जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है, इसका मतलब क्या है? याद रखना, ये जो यीशु कह रहा है, ये प्रभु भोज के विषय में कह रहा है। और जब आप प्रभु भोज खाने के लिए यहां पर आते हैं, तो जानते हो इसका मतलब क्या है? कि जैसे यीशु मसीह ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, वैसे आप भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जानते हो इनडायरेक्टली यीशु क्या कह रहा था उनको? यदि तुम मेरे पास आए हो तो इस बात को जानो, मैंने तुम्हें मरने के लिए बुलाया है। और लिखा है वे सब चले गए। आज हमारे पास ज्ञान है, आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे पास किताबें हैं। जो चीज हम में मिसिंग है वो है हम मरते नहीं। जानते हो मरना क्या होता है? क्या होता है मरना? पौलुस कहता है यदि हम मरेंगे नहीं तो हम जिलाए भी नहीं जाएंगे। एक जगह पे पौलुस कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। मैं आपको सिर्फ एक चीज में आज मरना सिखाऊं, करेंगे? क्यों वो लोग उसको छोड़ के चले गए? लिखा है उस भीड़ ने कहा यह शिक्षा तो बड़ी कठिन है। ये क्या है? ये क्या बोल रहा है कि मांस खाओ लहू न पियो? अरे अगर कोई व्यक्ति पतरस की तरह उससे पूछता प्रभु ये मांस लहू खाना क्या है, तो वो उनको बोलता ये मांस और लहू का मरना कितना जरूरी है। वो उनको समझाता, वो उनको बताता कि प्रभु बोझ आएगा और जब तुम उसमें से खाते हो तो उसका अर्थ क्या है। लिखा है जो कोई इसे खाता है वो मसीह के मृत्यु का सहभागी होता है। इसका मतलब जैसे यीशु हर दिन अपनी बातों में मरा, वैसे ही वो भी मरने के लिए तैयार है। मैं एक चीज सिर्फ आपको बताता हूं, अगर आप उसमें तैयार हो गए मरने के लिए, मैं प्रभु के नाम से कहता हूं आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन दिन देखोगे। जानते हो ये क्या है? बताऊं? करेंगे? आज से अधिक बोलना बंद कर दो। स्टॉप योर बिग माउथ, शट योर बिग माउथ। एक अध्याय में यशायाह कहता है मोआबाइट्स वॉन्ट टू यू, हे मोआबियो तुम पर हाय। दूसरे अध्याय में कहता है हे इजराइल के लोगों तुम पर हाय। उसके बाद कहता है मादी फारिसियों मदरा को बनाने में बड़े तेज हो, तुम पर हाय। चौथे अध्याय में कहता है फारसी तुम पर हाय। 5 में इस पे हाय, उसमें हाय। 6वें में प्रभु को देख के कहता है अब मुझ पर हाय, क्योंकि मैंने महाराजा धीराज को देख लिया है और मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जब प्रभु उसकी जुबान को साफ करता है ना, 6 अध्याय तक वो सब पे दोष लगाता है, लेकिन प्रभु का टच पाने के बाद 7 में वो लिखता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? अधिक बोलना। अगर आप इस चीज में, खाली सिर्फ इस चीज में, कि मैं नहीं कहता हूं कि आपको बात ही नहीं करनी है। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं आपको सच कहता हूं इस चर्च में पुराने लोग अधिक बोलते। क्या फायदा? व्हाट इज मैटर? पतरस कहता है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। आप कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? सिर्फ इस बात का उत्तर आज आप अपने आप को दीजिए। आइए अपने आप से सवाल पूछिए, आप कितना बोलते हैं और कैसा बोलते हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यह शिक्षा तो बड़ी कठिन है। आपको पता है, मैं आपको एक सच बात बताता हूं। समझो यहां पर एक लड़की आती है। क्या? समझो यहां पर एक लड़की आती है। सब यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज। समझो यहां पर एक लड़की आती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उससे बहुत प्यार करती है और हम यहां पर प्रचार कर रहे हैं प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो वो लास्ट में आके कहती है सूरज भाई मैं किसी से बहुत प्यार करती हूं, प्लीज आप प्रार्थना करो मुझे वो लड़का मिल जाए। और आप जानते हैं, और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु इस बेटी को आपने जो रखा है उसको वो आप दो। नेक्स्ट डे वो चर्च में नहीं दिखेगी, लेकिन इधर ये लड़का अगर मैं इसके लिए ये प्रार्थना करूं प्रभु इसको ये दे, जानते हो क्या बोलेगी? सूरज ब्रदर मेरा पास्टर है। यू नो क्यों?
क्योंकि सूरज बदर वो बोलता है जो मेरे को चाहिए। आज जानते हो आज कौन सी कलीसियाओं में बहुत भीड़ है, आज कौन सी कलीसियाओं में बहुत पब्लिक है? उन्हीं कलीसियाओं में बहुत पब्लिक है, उन्हीं कलीसियाओं में बहुत भीड़ है जहां पर लोग जो सुनना चाहते हैं वो उनको सुनने को मिलता है। लेकिन हर वो कलीसिया जहां पर लोगों को वो सुनने को नहीं मिलेगा जो वो सुनना चाहते हैं, उसका साइन क्या होगा? आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, जब यीशु 8 दिन का था और किसी के हाथ में था, वो शिमोन उसके लिए भविष्यवाणी करता है, इस बालक के आने पर बहुतों के अंतर के विचार प्रकट हो जाएंगे। आपको पता है जब इस पुलपिट से यीशु मसीह प्रचार करेगा उसका साइन क्या होगा? आप इनरली एक्सपोज हो जाओगे अपने लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और अगर आप इनरली एक्सपोज नहीं हो रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह नहीं सिर्फ सूरज प्रचार कर रहा है। आप जानते हैं इस बात को? यीशु 8 दिन का था, शिमोन के गोद में था और शिमोन उसको देख के कहता है, और लिखा है शिमोन ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बालक के लिए भविष्यवाणी की कि इस बालक के आने पर बहुतों के अंदर के विचार प्रकट हो जाएंगे। इंग्लिश में एक्सपोज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? जब ये बालक 33-30 साल का होगा और जब ये प्रचार करेगा, इसको सुनने वाले लोग इनरली एक्सपोज हो जाएंगे कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और उसने उन्हें कहा, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। आपको पता है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? वो प्रभु भोज के लिए बोल रहा था। प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? जब आप उस रोटी को तोड़ते हो तो आप प्रभु से कहते हो, प्रभु जैसे आप हर दिन अपने आप में मरते थे, वैसे मैं भी आज के बाद आप में मरूंगा ताकि मैं आपकी जिंदगी में आ सकूं। सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताई, सिर्फ कम बोलना और सही से बोलना। आज 2 सवाल, सिर्फ मैं 2 मिनट में मीटिंग पूरी कर रहा हूं। आज 2 सवाल अपने आप से पूछो, आप कितना बोलते हो और कैसा बोलते हो? सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 सवाल उनसे पूछो। आपको पता है आपके पास्ट में आपके रिलेशंस क्यों खराब हुए लोगों के साथ? सिर्फ आपके हार्ड वर्ड्स की वजह से। आपने बोला सही था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला भाई कहां चलना है? मैंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, 11 बजे आप मेरे घर के नीचे आ जाओ, मैं उतरता हूं, फिर साथ में चलते हैं। मैं 11 बजे उसके घर के नीचे गया और मैं ठीक से नहीं जानता था कि वो 3रे माले पे रहता है कि 4थे माले पे रहता है। और मैंने उसको कॉल किया, उसका फोन नहीं लग रहा था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, मुझे कुछ पता नहीं है वो कहां रहता है ऊपर। हम हमेशा नीचे ही मिलते हैं। 3 बजे 10 मिनट में वहां पर खड़ा रहा, धूप थी, मार्च का महीना था। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अचानक उसका फोन लग गया। मैंने उसको बोला यार मैं 10 मिनट से खड़ा हूं, तू है किधर? बोला बस ब्रदर मैं उतर रहा हूं। अब इस भाई साहब को उतरने में और 10 मिनट और लग गए। मैं धूप में खड़ा था। इस बीच में मेरे पास कम से कम 500 नेगेटिव विचार आए। अक्ल है इसको? दिमाग नाम की चीज है इसको? देख कर क्या रहा है? इतनी देर से खड़ा किया है। 10 मिनट और लग गए और 20 मिनट के बाद भी बॉसेस की तरह आ रहा था, अपने आप को देखते देखते कि पीछे से सब अच्छा तो है, ये तो है। और जब वो मेरे सामने आया, थोड़ी पुरानी बात है, मैंने उसको एक बात कही। मैंने उससे कहा मैच्योर बन थोड़ा, तू इतना मैच्योर क्यों है? बोला क्यों, क्या हो गया? अरे आधे घंटे से खड़ा हूं धूप में, तेरे को दिखाई नहीं देता है? मैंने उसको सुना दिया 2-4। और जब मैंने उसको सुनाया और जब मैंने गाड़ी की सेल्फ मारी और थोड़ा मैं आगे गया, मुझे एक बात खुदा ने कही। 6 घंटे क्रूज पे मैं धूप में था, बर्दाश्त कर रहा था ताकि तू बचे, और तू उस अविश्वासी दोस्त के लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड आई एम सॉरी। जब यीशु मसीह मर रहा था उस समय भी धूप ही थी। आप जानते होंगे उसके बाद लिखा है वहां काला बादल आ गया था। उससे पहले क्या थी? याद रखना, वेटिंग इज किलिंग। इंसान जब वेट करता है तो मरता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए। कितने लोगों को आज का वचन अच्छा लगा? ब्रदर सफा न बनो, मां
वादों क्या मामा जुमे हाँ नहीं नू मामा धन्यवाद यीशु कोई गल नहीं ब्याह ही दस उन्होंने इनवाइट करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं आज प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं कम बोलूं और सही बोलूं। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। 6 अध्याय तक वो सिर्फ सब पे दोष लगा रहा था। 7वें में वो कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। 8वें में वो कहता है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी यीशु के लिए। 9 में वो कहता है उसके ऊपर प्रभुता, उसके कांधों पर प्रभुता दी जाएगी। 10 में कहता है धार्मिकता आ रही है। 11वें में वो कहता है दाऊद के ठूंठ में से एक जड़ निकलेगी। परमेश्वर का स्पर्श पाने के बाद वो अपने हर अध्याय में यीशु के लिए बात करता है। जो लोग यीशु के द्वारा छुए हुए नहीं है ना, आप उनके अंदर एक चीज देख सकते हो, सिर्फ अपने लिए बताएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा इससे कांटेक्ट है, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। ये साफ चिन्ह है कि वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जो परमेश्वर ने स्पर्श पाया है, जिन लोगों ने खुदा के द्वारा स्पर्श पाया है, वो सिर्फ यीशु के लिए बात करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु क्या करता है, उसकी जिंदगी क्या है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के संदेश को गंभीरता से लो। मैं जानता हूं शैतान यहां से निकलने के बाद आपको 100 बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा ताकि आपके अंदर से ये मैसेज निकले। और कितने लोग चाहते हैं कि हम एक सीरीज रखें कंटिन्यू, जिसमें एक ही चीज सिखाएं, मरना। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। ब्रदर एक बात बताऊं, मैं हाथ उठा रहा हूं लेकिन अंदर से हाथ नीचे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करूं? डोंट वरी, मैं प्रभु अगर कहेगा तो करेंगे। सिर्फ एक चीज में मैंने आपको मरना सिखाया, किसमें? सही बोलो और कम बोलो। यीशु ने क्या कहा? हां की हां, ना की ना। कोई आके कहती है पद्मावती कैसी थी? यीशु मसीह की जय। दूसरा क्या को कहता है दंगल कैसा है? हमारे घर पे दंगल चालू है यार, वहां पर क्या करना है? और जिसने पद्मावती देखी होगी वो तो बैठ जाएगा, अल्लाह यार कातिल, ये वो सब चालू हो जाएगा। अरे आईपीएल में क्या हुआ, सब चालू हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी मेरे साथ आके पूछता है ना पिक्चर देखा, ये देखा, मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, मैं थोड़ा बिजी हूं भाई, आप देख कर आइए। लेकिन जब कोई आपसे आके पूछता है यीशु कौन है, अरे जब तक नहीं थकते हो तब तक बोलते रहो। हम जाने कि हमें कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। राइट? बोलो यीशु मसीह की